सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि TRE-1 और TRE-2 में जितने भी शिक्षक सेलेक्ट हुए हैं उन सब का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फिर से किया जाए। आवासीय या आरक्षण के तहत जो भी आए हैं उन सब का वेरिफिकेशन अच्छे से किया जाए। ऐसी भी घटना हुई है कि DL-ED वो किए हुआ है यूपी से और बिहार में वो आरक्षण का लाभ लेकर SC में हो, EBC या BC में भी उनका सिलेक्शन हो गया। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी है, जैसा कि हमें फोन करके अभ्यर्थी और समाज सेवी बता रहे हैं। फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट पे TRE-1 और TRE-2 में लोग फायदा उठाए हैं और सिलेक्ट हो गए हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, इसकी जांच शिक्षा विभाग बिहार सरकार को करानी चाहिए। काउंसलिंग में सिर्फ दिव्यांगता सर्टिफिकेट देखा गया, वो सर्टिफिकेट सही है या नहीं है इसकी जांच नहीं हुई है, जैसा कि अभ्यर्थी ही मुझे बता रहे हैं। तो मेडिकल टीम गठित की जाए और जितने भी शिक्षक दिव्यांगता सर्टिफिकेट के आधार पर बहाल हुए हैं, नियुक्त हुए हैं, उन सब के दिव्यांगता सर्टिफिकेट की जांच हो, उनकी दिव्यांगता की भी जांच हो। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, BPSC शिक्षक भर्ती में फर्जी डोमिसाइल और फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट के आधार पर काउंसलिंग कराने की बातें बिहार के कई जिलों से शिक्षक अभ्यर्थी और समाज सेवी हमें फोन करके बता रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि बिहार के वैसे जिले खासकर जो अन्य राज्यों की सीमा से सटे हैं, वहाँ फर्जी आवासीय बनाकर शिक्षक भर्ती में बहुत से लोग शामिल हो गए हैं और उसमें भी आरक्षण का लाभ भी वो लोग ले लिए हैं। जैसे कि यूपी हो, झारखंड हो, उन राज्यों के जो वैसे जिले जो बिहार के जिले से सटे हैं और वहाँ के कुछ अभ्यर्थी जिनके रिश्तेदार बिहार में हैं, यानी कि उन जिलों से सटे जिले जो बिहार के जिले हैं वहाँ उनके रिश्तेदार हैं, तो वहाँ से उन्होंने SC, BC या EBC का फर्जी सर्टिफिकेट बना लिया है, कास्ट सर्टिफिकेट, और आवासीय भी फर्जी बिहार का बना लिया और इस आधार पे वो आरक्षण का लाभ लेकर बिहार में शिक्षक भर्ती में शामिल हो गया। बहुत से लोग सफल भी हो गए हैं, TRE-1 में भी और TRE-2 में भी। ऐसा शिक्षक अभ्यर्थी बहुत से और समाज सेवी हमें फोन करके बता रहे हैं। खासकर यूपी में DL-ED करने के लिए अनिवार्य है कि यूपी का अस्थायी निवासी होना चाहिए। अगर यूपी से कोई DL-ED कर रहे हैं तो वहाँ ये अनिवार्य है कि यूपी का अस्थायी निवासी होना चाहिए। अगर बिहार के शिक्षक भर्ती में TRE-1 और TRE-2 में किसी ने DL-ED सर्टिफिकेट यूपी का लगाया है तो उसको तो बिहार का आरक्षण नहीं मिलेगा, वो तो यूपी निवासी हो जाएगा। अगर कोई अभ्यर्थी यूपी से DL-ED किया है और वहाँ के DL-ED का ये नियम है कि यूपी का अस्थायी निवासी होना चाहिए, तो वैसे अभ्यर्थी बिहार का तो निवासी नहीं हो सकते, बिहार के अस्थायी निवासी नहीं हो सकते। तो इस आधार पर भी जांच की जानी चाहिए, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी, बहुत से समाज से भी हमें फोन करके बता रहे हैं कि ऐसी भी घटना हुई है कि DL-ED वो किए हुआ है यूपी से और बिहार में वो आरक्षण का लाभ लेकर SC में हो, EBC या BC में भी उनका सिलेक्शन हो गया। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी है, जैसा कि हमें फोन करके अभ्यर्थी और समाज से भी बता रहे हैं। तो इन मामलों की जांच होनी चाहिए, खासकर वैसे जिले जो अन्य राज्यों की सीमा से सटे हुए हैं, तो वहाँ पे ये घटना ज़्यादा हो रही है। तो हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि TRE-1 और TRE-2 में जितने भी शिक्षक सेलेक्ट हुए हैं उन सब का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फिर से किया जाए। आवासीय या आरक्षण के तहत जो भी आए हैं उन सब का वेरिफिकेशन अच्छे से किया जाए। फिंगरप्रिंट वाली, थंब इम्प्रेशन वाला जांच तो हो ही रहा है। इसके लिए हम बिहार सरकार को धन्यवाद देते हैं, शिक्षा विभाग को धन्यवाद देते हैं कि फर्जीवाड़ा को रोका जा, पकड़ा जा रहा है। जो फर्जीवाड़ा करके आए उनको बाहर किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है। इसके लिए बिहार सरकार को धन्यवाद भी देते हैं, क्योंकि हम लोग लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं कि फर्जीवाड़ा को रोका जाए। तो अब जब थंब इम्प्रेशन लिया जा रहा है TRE-1 में जो सिलेक्ट हुए टीचर, तो उससे बहुत सारे लोग पकड़े जाएंगे। इसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। साथ ही ये मांग कर रहे हैं कि फर्जी डोमिसाइल पर जो आरक्षण का लाभ लेकर भी बिहार में नौकरी में आ गए हैं TRE-1 या TRE-2 में, तो दोनों की जांच की जाए। या फर्जी आवासीय बनाकर किसी भी तरह का वो लाभ लिए हैं या फर्जी आवासीय बनाकर वो किसी भी तरह से बिहार में नौकरी लिए हैं, तो वैसे लोगों को बाहर किया जाए। और दिव्यांगता सर्टिफिकेट, विकलांग सर्टिफिकेट भी फर्जी बनाकर लोग नौकरी लिए हैं, वो बिहार के भी निवासी हैं, वैसे लोगों ने भी किया है, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाया है, फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट बनाया है। और बिहार से बाहर के लोगों ने भी, बहुत से लोगों ने फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट बनाकर TRE-1 और TRE-2 में इसका लाभ उठाया है। हम जैसा कि बहुत सारे अभ्यर्थी और समाज से भी हमें अलग अलग जिलों से फोन करके ये बता रहे हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है इन दोनों बातों में कि फर्जी डोमिसाइल और फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट पे TRE-1 और TRE-2 में लोग फायदा उठाए हैं और सिलेक्ट हो गए हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई है, इसकी जांच शिक्षा विभाग बिहार सरकार को करानी चाहिए। हम मांग कर रहे हैं बिहार सरकार से, खासकर नीतीश जी, तेजस्वी जी से और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक जी से कि इस मामले की पूरी निष्पक्षता के साथ जांच कराई जाए और दिव्यांगता सर्टिफिकेट जो फर्जी बनाकर
फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट पर जो बहाल हुआ है और फर्जी आवासीय सर्टिफिकेट बनाकर जो बहाल हुआ है, सबको बाहर किया जाए, सबको पकड़ा जाए और दिव्यांगता सर्टिफिकेट की जांच की जाए। क्योंकि काउंसलिंग में सिर्फ दिव्यांगता सर्टिफिकेट देखा गया, वो सर्टिफिकेट सही है या नहीं है इसकी जांच नहीं हुई है, जैसा कि अभ्यर्थी ही मुझे बता रहे हैं। तो मेडिकल टीम गठित की जाए और जितने भी शिक्षक दिव्यांगता सर्टिफिकेट के आधार पर बहाल हुए हैं, नियुक्त हुए हैं, उन सब के दिव्यांगता सर्टिफिकेट की जांच हो, उनकी दिव्यांगता की भी जांच हो। अगर कोई शरीर से सही सलामत है और वो फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट बनाकर दिव्यांग भाई बहनों का वो हकमारी कर रहा है, तो इससे बड़ा तो अन्याय कुछ हो ही नहीं सकता, इससे बड़ा अमानवीय कृत्य कुछ हो ही नहीं सकता, इससे बड़ा कुकर्म, इससे बड़ा पाप कुछ हो ही नहीं सकता। ये महापाप है। अगर कोई सही सलामत शरीर से है और वो दिव्यांग सर्टिफिकेट, विकलांग सर्टिफिकेट बनाकर नौकरी ले लिया है TRE 1 में या TRE 2 में और दिव्यांग भाई बहनों का वो हकमारी कर रहा है, तो इससे बड़ा नीच काम, इससे बड़ा महापाप तो कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसे लोगों को जल्द से जल्द जांच करके बाहर किया जाए। हम बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं कि फर्जी डोमिसाइल और फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट पर जितने भी लोग बाहर हुए हैं सबकी जांच की जाए, पूरे मामले की जांच की जाए, सर्टिफिकेट की जांच की जाए और जो भी लोग फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे बहाल हुए हैं, चाहे वो फर्जी डोमिसाइल लगाकर बहाल हुए हो या फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट लगाकर बहाल हो, सबको बाहर किया जाए। क्योंकि ये बिहार के युवाओं के साथ अन्याय है। तो न्याय किया जाए, बिहार के युवाओं के साथ न्याय किया जाए और जल्द से जल्द इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाए। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।